राम जी सुजान हैं, सुजान नहीं सुजान शिरोमणि, भक्तों की एक एक बात को पूरा करते हैं। लंका के युद्ध में बड़ा भयंकर युद्ध था महाराज। राम रावण योर युद्धम राम रावण योरिव, ऐसा विलक्षण युद्ध था महाराज राम रावण युद्ध। उस भयंकर युद्ध में भी श्री जामवंत जी महाराज ने पराक्रम नहीं दिखाया। क्यों? ओ मन में बड़े उदासीन थे, वो क्या मक्खी मच्छरों जैसे, इनसे क्या लड़ना, ये क्या है मेरे सामने, ऐसा उनके मन में था। बूढ़े होने पर भी उनके मन में ऐसा था, ये सब क्या हमारे सामने, क्या इनसे लड़ना, बेकार। इसलिए ज़्यादा लड़े नहीं, वो युक्ति बताते थे, ऐसा व्यूह बनाओ, वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। जब मेघनाद ने नागास्त्र का प्रहार करके सबको व्यथित कर दिया, सबको रणभूमि में सुला दिया, तब जामवंत जी को थोड़ा गुस्सा आया। जामवंत जी मेघनाद के सामने आए, हे दुष्ट, अब हमसे लड़, मैं तुझे द्वंद्व युद्ध का निमंत्रण दे रहा हूं, ललकार रहा हूं, द्वंद्व युद्ध कर, मुझसे कर। मेघनाद बहुत जोर से हंसा, ठहाका लगाकर हंसा और बोला कि अरे बुढ़े, मरने क्यों चला है? मैंने तो तेरे ऊपर प्रहार ही इसलिए नहीं कहा कि बड़ा बूढ़ा है, जाने दो इसको। जामवंत जी सब कुछ सहन कर सकते थे, पर उन्हें कोई बूढ़ा कह दे ये उनको बहुत खराब लगता था, वो सहन नहीं करते थे। बूढ़ा, बूढ़े काय बात में हम बूढ़े। जामवंत जी ने कहा मैं कैसा बूढ़ा हूं, वही तुझे मजा चखाता हूं। प्रचंड युद्ध किया, समझ गया मेघनाद कि ये तो दिव्य महापुरुष है, इसमें अथाह बल है, इसके बल की कोई सीमा नहीं है। तब 8 घंटा समन्विता एक अमोघ शक्ति आमंत्रित करके उसने चलाई। अब ये तो साक्षात ब्रह्मा जी के स्वरूप हैं, इनके ऊपर कहाँ प्रभाव होने वाला है। जामवंत जी महाराज ने हंसते हुए उस शक्ति को बाएं हाथ में ले लिया, उसने चलाई इनके ऊपर और झपट कर उन्होंने बीच में ही लपक कर उसको बाएं हाथ में पकड़ लिया शक्ति को, और बाएं हाथ से ही चला दिया मेघनाद के ऊपर। वो तो अमोघ थी, जिसके ऊपर चलाई उसने तो पकड़ ली, उसका तो कुछ बिगाड़ नहीं पाई, तो जिसके ऊपर छोड़ दी उसी मेघनाद को वो छाती में जाकर के लगी, वो बेहोश हो गया। वो तो मर जाता, पर मरा क्यों नहीं? क्यों? बर प्रसाद सो मरई न मारा। लक्ष्मण जी के हाथ से मर सकता था, इसलिए नहीं मरा। जामवंत जी ने देखा मरा नहीं, कैसी शक्ति थी, चलो मरा नहीं तो कोई बात नहीं है। जामवंत जी ने उसकी टांग पकड़ी और वहीं से उठाकर फेंका, उसको सीधे रावण के सामने जाके गिरा। जब थोड़ी देर बाद उसको होश आया तो बहुत लज्जा हुई उसको, अरे राम राम, में इतनी बल की डींग हाँकता था, उस बुढ़े ने मुझे मारा नहीं पर मारने से ज्यादा कर दिया। मेरे ऐसी बेइज्जती तो पूरे युद्ध में किसी ने नहीं की। रावण के सामने बहुत लज्जित हुआ और रावण से कहा कि अब मैं आपको मुंह नहीं अपना दिखाऊंगा, यदि मैं वध करके नहीं आया लक्ष्मण का तो मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। अब की बार फिर युद्ध करने गया और जामवंत जी के सामने फिर नहीं पड़ा, फिर जामवंत जी के सामने पड़ा नहीं। अरे बोले इस बुढ़े को तो हम समझते बुढ़ा है तो भारी खतरनाक है, बहुत शक्तिशाली है। तो पूरा राम रावण युद्ध में सबसे पराक्रमी यदि कोई वीर है तो मेघनाद है। लंका का सबसे पराक्रमी वीर मेघनाद है। मेघनाद की महर्षि वाल्मीकि ने बहुत प्रशंसा की। उत्तरकांड में तो इतनी प्रशंसा की है कि अरे महाराज सबसे बड़ी बात है आपने रावण को मार दिया, कुंभकर्ण को मार दिया, बड़ी बात नहीं है। लक्ष्मण जी ने मेघनाद को मार दिया, ये बहुत बड़ी बात है। लंका में मेघनाद जैसा कोई दूसरा नहीं था। रावणिम, रावणिम कहा गया उसको, अतईय
रावण शब्द से अपत्य अर्थ में ये प्रत्यय होकर रावणी बनता है। रावण का अपत्य, रावण का पुत्र मेघनाद। ऐसे जामवंत जी महाराज, युद्ध हो गया, प्रभु विराजमान हैं, श्री किशोरी जी वामांग में विराजमान हैं, ब्रह्मादि देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं और श्री जामवंती जी महाराज भगवान के विशाल वक्षस्थल को देख रहे हैं, भगवान की आजानुलंबित भुजाओं को देख रहे हैं, भगवान के भुजदंडों को देख रहे हैं। इनको देख करके जामवंती जी महाराज के मन में आया, अरे और तो कोई नहीं, पर रघुनाथ जी हमसे यदि युद्ध करते, दो दो हाथ होते इनसे हमारे, तो कुछ आनंद आता। ये किसके मन में भाव आया? जामवंत जी के मन में भाव आया, इनसे दो दो हाथ होते तब आनंद आता। ऐसा भाव क्यों आया? पहलवान को पहलवान से कुश्ती लड़ने की इच्छा होती है, वीर को वीर से लड़ने की इच्छा होती है, विद्वान को विद्वान के साथ शास्त्रार्थ करने की इच्छा होती, उत्साह होता शास्त्रार्थ का उसके मन में। कलाकार को कलाकारों के बीच में अपनी कला को प्रस्तुत करने का उत्साह होता है। देखा होगा जुगलबंदी होती है तो उसमें ऐसे लगता कि अब ये इसको जीत लेगा, कभी तबला वाला इतना बढ़िया बजाएगा कि बजाने वाला फीका पड़ जाएगा, और कभी बजाने वाला इतना बढ़िया बजाएगा कि तबला वाला फीका पड़ जाएगा। होता कि नहीं होता? ये तो एक प्रवृत्ति है। तो उनके मन में आया कि हम युद्ध लड़ते। इसको कहते सुजान शिरोमणि। राम जी ने कहा पहले इच्छा की होती तो थोड़ा खेल खाल में लड़ भी लेते, लेकिन ये मर्यादा की लीला है। अब मर्यादा पुरुषोत्तम के अवतार में स्वामी सेवक का युद्ध हो, ये ठीक नहीं है। पर ठीक है, हम सुजान शिरोमणि हैं, तुम्हारे मन में हमसे कुछ दो दो हाथ करने का भाव है, तो एक दिन, दो दिन, तीन दिन नहीं, 27 दिन 27 रात तक तुमसे द्वंद्व युद्ध करके तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करूंगा मैं। भगवान ने संकल्प कर लिया। इसको कहते हैं सुजान शिरोमणि। फिर अयोध्या गए लंका विजय के पश्चात। अब एक मन की बात तो जामवंत जी के मन में रह गई कि नहीं? और जब अयोध्या जी गए तो अयोध्या जी में राज्याभिषेक के बाद, राज्याभिषेक में जनक जी महाराज भी आए थे और जनक जी ने प्रार्थना की कि प्रभु जैसे अवधवासी आपके लिए व्याकुल थे, ऐसे ही अब चारों लाल जी का दर्शन मिथिलावासी भी करना चाहते हैं। तो चारों लली और चारों लाल जी वहाँ विराजेंगे तो मिथिला वासियों के आंसू भी सूख जाएंगे। आप कृपा करके पधारिए। राम जी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और चारों लाल जी अपने सखाओं के साथ बड़ा उत्साह, जैसे बारात के समय उत्साह, उससे भी ज़्यादा उत्साह, मिथिला चलने का उत्साह सबके मन में। बंदर भालुओं के मन में भी आए कि हम भी चलें। उन्होंने कहा प्रभु सब चल रहे तो हमको भी चलने की अनुमति दीजिए। राम जी बोले वो ससुराल है, वहाँ बात बात पर तो गाली खाने को मिलती है, मिथिलानियाँ गाली गाती हैं, और तुम सब लोग बंदर हो, चंचल प्रकृति से चंचल हो। नहीं महाराज, हम बिल्कुल सभ्यता रखेंगे। बंदर कितनी सभ्यता रखेंगे भला? उनसे क्या आशा की जा सकती है कि वो चंचलता नहीं करेंगे? राम जी ने कहा नहीं 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 नहीं, फिर कभी अवसर देखेंगे, विचार करेंगे, अभी नहीं। बंदर सब बेचारे बहुत उदास थे, ऐसे सब बैठे थे। तब जामवंत जी महाराज, अरे भाई तुम लोग उदास क्यों हो? अरे महाराज सरकार ने मना कर दिया। नहीं नहीं, कैसे मना कर दिया? तुम्हारी इच्छा है तो हम चलते हैं। हमारी बात आज तक रघुनाथ जी ने टाली नहीं, आज कैसे टाल देंगे? जामवंत जी महाराज स्वयं रघुनाथ जी के महल में गए। जामवंत जी को आते देखकर प्रभु आसन से उठ के खड़े, आओ, आगे बढ़कर अगवानी की, आओ जामवंत जी महाराज, वंदन है आपका, स्वागत है आपको, पधारो। कहिए क्या बात है? कब प्रभु मेरी एक विनम्र प्रार्थना है। ये बानर आपके बड़े भक्त हैं, निश्चल निष्कपट हैं, बड़े प्रेमी हैं।
इन सबको आपकी ससुराल देखने की इच्छा है, अपनी ननिहाल देखने की इच्छा है, किशोरी जी की प्राकट्य भूमि देखने की इच्छा है। प्रभु इनको निराश न किया जाए। रघुनाथ जी हंसे और बोले, जब आप कह रहे हो तो आपकी बात तो हम काट नहीं सकते। सबको बोलो चलो, लेकिन एक जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, इन सबको थोड़ा उसको सिखाना पढ़ाना पड़ेगा। जामवंती जी बोले, अभी तो 2-4 दिन है, हम सबको रिहर्सल करा देंगे, पूर्वाभ्यास करा देंगे। अब जामवंती जी तो महाराज बड़े दीर्घजीवी, बहुत हैं, बहुत लंबे समय का अनुभव उनको। अब वो सिखाने लगे। बंदर परेशान, बोले वाह जी वाह, तुमने तो सवेरे जगने से लेके सोने तक इतनी सभ्यता सिखा डाली कि सपने में भी हमसे संबंध में महाराज हम तो भूल गए हैं। ये तुम्हारी पढ़ाई काम नहीं आई। कोई सरल सी बात बता दो। जामवंती बोले, अच्छा चलो ठीक है, अब समय नहीं है ज़्यादा पढ़ाई लिखाई का, सिखाने पढ़ाने का, कोई बात नहीं है। ऐसा है कि हमारे साथ आप लोग रहना है और हम जैसा करें वैसा करना, जैसे हम चलें वैसे चलना, हम जैसे आराम से बैठते हैं ऐसे आराम से बैठ जाना, हम चंचलता नहीं करें, गंभीरता, तुम भी गंभीर रहना। हाँ ये बिल्कुल ठीक है। अब सब बंदर पहुँचे। आश्चर्य कर रहे थे मिथिलावासी कि बंदर इतने सभ्य, इतने शीलवान, वाह। बिल्कुल जामवंती जी की दिन नज़र सीधी है तो बंदरों की नज़र भी एकदम ऐसी सीधी। आश्चर्य है, इतने सभ्य तो मनुष्य भी नहीं होते जितने सभ्य बंदर हैं। धरे मनोहर मनुज शरीरा, यही मनोहर मनुष्य शरीरा है और कुछ नहीं है। उनमें भी मनुष्यता ऐसी आ गई कि मनोहर, सबके मन का हरण कर लिया उन्होंने। अब जब ज्योनार हुई, पाने के लिए बैठे, ओ विविध प्रकार के व्यंजन बने थे, क्या कहना, कौन बखान कर सकता है उन व्यंजनों का। और इधर उड़ीसा, बंगाल, मिथिला, इस क्षेत्र में साग भाजी इनकी विशेषता रहती ही है। अनेक प्रकार के साग भाजी रहे। बेनीपट्टी वाले महाराज जी, उनके यहाँ जो महंत जी, उनके यहाँ एक बार हमको प्रसाद के लिए बुलाया, यहाँ भी और वहाँ बेनीपट्टी में भी। तो महाराज जी वहाँ क्या देखा, इतना सामान उन्होंने परोसा कि मैं हाथ से उनको पकड़ नहीं सकता था सामान, इतने दूर तक सामान परोस दिया। दोने 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 दोने, हम तो घबरा गए। मैंने कहा ये 56 भोग हमारू लगाए जा रहे हो? कि बोले नहीं, ये तो मिथिला की ज्योनार है, ये तो मिथिला की पद्धति है। बोले आप क्यों कष्ट करेंगे हाथ बढ़ाने का, हम उठा उठा करके आपको देंगे, खिलाएंगे। और महाप्रसाद का तो ऐसा भात का ढेर जैसा लगा दिया महाराज। मैं कहा इतना, बोले इतना पाओगे और मांगोगे? आप देखो तो सही, तरह तरह की भुजिया, चटनी, अचार, मुरब्बा, अमावट, जाने क्या क्या, सब चीज़ बढ़िया। तो अनेक प्रकार की साग भुजिया होती ही है। आज यहाँ भी ठाकुर जी को कटहर की साग बनी, तो वहाँ भी कटहर की साग परोसी गई। तो श्री बड़े बूढ़े जो होते हैं थोड़ा दबा के, जो उनको अभ्यास होता है, क्योंकि दांत तो कुछ ना कुछ कमज़ोर हो ही जाता है? हाँ, पका हुआ कटहल। तो पका हुआ कटहल, उसका बीजा जैसे ही उन्होंने, कोया जैसे ही उसका पकड़ा, कोया कहते हैं ना उसको, कोया पकड़ा तो वो चिकना तो होता ही है पका कटहल, उसका जो बीज था वो उछट के ऊपर चला गया। जामवंती जी को क्रोध आया कि एक भी राक्षस उछट के हमारे हाथ से लंका में बाहर नहीं जा, जो आया वो मर के ही गया, और ये कटहल का बीज इतना हिम्मत हमारे सामने कर रहा है। वो जैसी उछल करके उन्होंने कटहल के बीज को पकड़ा, वो बंदरों को तो पहले यही सिखाई गया था कि जैसा नेताजी करेंगे, पीछे से अभिनेताओं को वैसा ही करना है। वो सब के सब उछल कूदने लग गए, हंसते हंसते सब लोटपोट हो गए। राम जी ने कहा चलो कुछ न कुछ तो हास परिहास की लीला बंदरों ने दिखाई दी, कोई बात नहीं है। वहां एक मनोरथ और श्री जामवंती जी के मन में आ गया।
उनके मन में आया कि श्री रघुनाथ जी मेरा वैसा ही आदर करते जैसे जनक जी का आदर कर रहे हैं, ऐसे ही आदर करते जैसे अपने पिता दशरथ जी का आदर करते होंगे। बड़े बूढ़ों को कितना सम्मान देते हैं राम जी। आज जनक जी कितने भाग्यशाली हैं। मेरी भी कोई बेटी होती तो मैं अपनी बेटी राम जी से ब्याहता, और मैं भी ठाकुर जी का पिता तो नहीं बन सकता, पिता तो दशरथ जी बन गए, ससुर तो मैं बन ही सकता था, प्रभु से मेरा संबंध जुड़ जाता। ये भाव उनके मन में आया। सुजान शिरोमणि, राम जी ने तुरंत उनके भाव को जान लिया, मुस्कुरा कर कहा कोई बात नहीं, इस बार तो एक पत्नी व्रत हैं, केवल जानकी जी का ही पाणी ग्रहण करेंगे। कृष्णावतार में विवाहों का झरा भंडारा, चाहे जितनी चली आओ, कोई मने नहीं करे हमारे वृंदावन के ठाकुर जी। हाँ, कोई किसी को मना है ही नहीं। कुब्जा को मना नहीं, दूसरी को मना कहाँ से हुआ। कुबड़ी को उन्होंने अपने लायक बना लिया। ऐसे हैं हमारे श्री ठाकुर जी। इन्हीं जामवंत जी के बेटी हुई जाम्बवती, और जब स्यमंतक मणि का प्रकरण आया और मणि जब जामवंत जी की गुफा में पहुंच गई और भगवान मणि का अन्वेषण करते हुए वहां पधारे, तो उस मणि को मणि से एक बालक खेल रहा था, धाय खिला रही थी, और वो धाय चिल्लाई तो जामवंती जी महाराज क्रोधपूर्वक दौड़े और भगवान से पूछा नहीं कि आपका श्रीमान जी क्या परिचय है, कुछ नहीं, सीधे युद्ध करने लगे। भगवान भी युद्ध करने, भगवान ने परिचय नहीं दिया। क्यों? नापृष्टः कस्यचित् ब्रूयात् न चान्यायेन पृच्छतः। बिना पूछे किसी को अपना परिचय नहीं देना चाहिए। कोई पूछे तो बताओ, नहीं तो कोई बात। युद्ध का उत्तर युद्ध से ठाकुर जी ने दिया। 27 दिन 27 रात तक प्रचंड युद्ध, अखंड युद्ध, एक क्षण के लिए विश्राम नहीं। यह है सुजान शिरोमणि। लड़ना चाहते थे ना, तो लंका में तो इतना लंबा युद्ध ही नहीं हुआ। 27 दिन 27 रात तक ठाकुर जी लड़े और अंत में अपनी भगवत्ता भी दिखाई। एक घूंसा कसकर के जैसे ही जामवंत जी की छाती में जमाया, एक घूंसे में ही उनकी नस नस ढीली हो गई। तमारा आ गया, अंधकार आ गया नेत्रों के सामने। थोड़ी देर के लिए मूर्छा हो गई। तुरंत होश में आए जामवंत जी महाराज और हाथ जोड़कर बोले, प्रभु मैं आपको पहचान गया। भगवान ने कहा थोड़ी देर में पहचान भाई, क्या पहचाने? बोले यस्ये सदुत्कलित रोष कटाक्ष मोक्षैर वर्तमान दिवस दिशत क्षुभित न कृतमिंगलोब्धि सेतु कृतस्वयस उज्ज्वलिता च लंका रक्षस्यरांसि भूपेतुरुषुक्षितानि। हे भगवान, आप वही परब्रह्म परमात्मा श्री रामचंद्र हैं जिनकी तनिक नजर टेढ़ी कर देने मात्र से, भ्रुकुटी टेढ़ी कर देने मात्र से, भौहों के टेढ़ी कर देने मात्र से समुद्र का जल खौलने लग गया था। आपके प्रचंड बाणों के प्रहार से राक्षसों के मुंड कट कट करके गिरने लगे थे। आपने रावण का अंत किया। ऐसे हे रावणांतकारी रण विजयी श्री राम, मैं आपको पहचान गया। पर भगवान बड़ी पीड़ा की बात है, मैंने आपको बहुत देर में पहचाना, आपका कोई स्वागत सत्कार नहीं किया, आपकी कोई सेवा पूजा नहीं की। भगवान ने कहा हम तो भक्त की प्रत्येक क्रिया को सेवा पूजा मान लेते हैं। 27 दिन 27 रात्रि से सेवा पूजा ही तो कर रहे थे। और क्या कर रहे थे? चाहे तुलसी से पुष्प से अर्चन करो, चाहे मुक्कार्चन करो, हमने तो इसको भी अर्चन मान लिया। अब प्रसन्न हो जाओ, हृदय से लगाया और अपने करकमल का स्पर्श कराते ही सारी पीड़ा को हर लिया और कहा हम इस समय तो यदुवंश में प्रकट हुए हैं, ये मेरा नाम है और ऐसे ऐसे हम यहाँ आए हैं। तब आपने विधि पूर्वक अपनी कन्या जाम्बवती का विवाह ठाकुर जी के साथ किया। सप्तर्षियों ने, नारद जी ने प्रकट होकर के वैदिक रीति से सारे विवाह की पद्धति संपन्न कराई। ये बात है नहीं भागवत में संक्षेप में, अन्यत्र है। विधि पूर्वक भगवान का वैदिक पद्धति से विवाह। ब्रह्मा जी उपस्थित हुए उस विवाह में, शंकर जी उपस्थित हुए हैं, देवताओं की उपस्थिति में भगवान का जाम्बवती के साथ विवाह हुआ है।
और गरुड़ पर बैठ करके भगवान पुनः द्वारिका पधारे। इसको कहते सुजान शिरोमणि। एक एक भक्त की अभिलाषा को जानते हैं और उसके अनुरूप ठाकुर जी लीला करते हैं। और आज भी प्रत्यक्ष रास बिहारी सरकार के रूप में ठाकुर जी साक्षात खेलते हैं। कोई प्रेमी अनुभव करके देखे, साक्षात खेलते हैं ठाकुर जी। जैसे भगवान अंतर्यामी हैं, ऐसे रास बिहारी अंतर्यामी हैं। परम पूज्य श्री घनश्याम ठाकुर जी के जीवन के प्रसंगों में श्री राधा बाबा ने उनके अंतर्यामित्व को देखा है। कितने प्रसंग हैं पूज्य भाई जी के, राधा बाबा के रास बिहारी के साथ लीला के, कितने प्रसंग हैं।